मेरे बचपन में एक बार राजनांदगांव में म्यूनिसिपल स्कूल के नामी संगीतकार खुमानलाल साव सर आंखें बंद कर हारमोनियम बजा रहे थे। उनके कान साथी कलाकारों के वाद्यों पर थे। जब मैंने पूछा तो वे बोले, केवल बजाना ही नहीं, सुनना भी एक कला है। आज मैं अपनी समझ से यह कहना चाहता हूं कि कलाकार की सच्ची तारीफ करना भी एक कला है। कविता सुनकर दाद देना भी एक कला है। लेख गंभीरता से पढ़कर आत्मसात करना भी एक कला है। दूसरे से झटपट दोस्ती करना भी एक कला है। हर एक के अंदर एक कलाकार अवश्य होता है। जरूरत होती है उसे संवारने की, उस पर मेहनत करने की, उस कला को निखार, उसका मजा व आत्मसंतुष्टि हासिल करने की। एक मूर्तिकार मंदिर के लिए 20 फीट ऊंची बेहद खूबसूरत प्रतिमा बना रहा था। बाजू में हूबहू खूबसूरत प्रतिमा पड़ी हुई थी। किसी ने उस कलाकार से पूछा, 2 प्रतिमाएं लगेंगी? कलाकार बोला, नहीं। व्यक्ति ने फिर पूछा, फिर यह दूसरी प्रतिमा क्यों? कलाकार बोला, पहली डैमेज हो गई थी। व्यक्ति ने पहली मूर्ति को सब तरफ से देखा, फिर बोला, इसमें तो कहीं खोट नहीं दिखाई देता। कलाकार ने फिर कहा, कान के पीछे देखें। व्यक्ति ने कान के पीछे जाकर देखा, एक खरोंच का निशान जो केवल गौर से देखने पर दिखाई दे रहा था। उस व्यक्ति ने कलाकार से कहा, इतनी मेहनत फिर से क्यों? 20 फीट ऊपर की खरोंच तो किसी हाल में नहीं दिखती। कलाकार का जवाब मेरे लिए भी प्रेरणादायी है। कलाकार ने कहा, मैं केवल धन नहीं बल्कि अपनी तृप्ति भी चाहता हूं। यदि खरोंच वाली मूर्ति खड़ी हो जाती तो मुझे उसका मलाल जिंदगी भर रहता। मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज का एक बैचमेट मित्र विवेक बंसोड़ उज्जैन के एक नामी कॉलेज का डायरेक्टर है, परंतु वह कुछ अरसे पहले रायपुर में नामी संगीतकारों के साथ तबले पर संगत देने आया था। उसके अनुसार कलाकार को अपनी कला का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उसे अपनी प्रिय कला में रमने से ज्यादा आत्मसंतुष्टि कहीं भी नहीं मिलती। बहुत से लोग आज तक मुझसे पूछते हैं कि इंजीनियरिंग और ड्राइंग डिजाइन छोड़कर अखबार में लेखन क्यों? उनके लिए यह बता रहा हूं कि अपने कला प्रेम और आत्मसंतुष्टि से बनते कोशिश समझौता न करें। इस अनुरोध के साथ यह अंक समर्पित।